अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है। इंशाल्लाह 15 लोग ज्वाइन हैं। ये बताएं, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है नेट का? जी, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है पहले भी? जमालुद्दीन साहब जी, आप तो हैं ही। और कोई? अस्मा यूसुफ, मोहम्मद अली। ओके। अच्छा, नेट क्वालिफाइड कितने लोग हैं इसमें? नेट क्वालिफाइड जो है, जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया लेकिन नेट है अभी, कोई है? ओके, मोहम्मद अली साहब। और कोई जिनका नेट हो चुका हो? आज जो हमारी क्लास है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं कुछ, कैसे हमें तैयारी करनी है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो हमें एक स्ट्रेटेजी के तौर तरह से तैयारी करनी है। मेहनत अलग चीज होती है और स्ट्रेटेजी प्लान अलग चीज होता है ना। बहुत सारे हैं हमारे दोस्त जो मेहनत बहुत करते हैं और सलाहियत भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो दो वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझसे अच्छी सलाहियत है बहुत सारे लोगों की, लेकिन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। एक तो घबरा जाते हैं वहां पे जा करके, और दूसरी चीज ये होती है कि तैयारी करते वक्त उनका प्लान दुरुस्त नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हर चीज को पढ़ना नहीं, आपको कुछ चीजें छोड़नी भी हैं। और किस तरह से पढ़ना है, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं अपने, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से, और जैसे मेरा प्लान है आपको पढ़ाने का, है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखें, हमने अरबी, जो हमारा पेपर 2 होता है, उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी जरूरी होती हैं। जैसे हमें डेट ऑफ बर्थ याद करना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, है ना, कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ। ये सारी चीजें हमें याद करनी होती हैं। उसके बाद कौन किताब पहले लिखी गई, कौन बाद में, कौन किताब किसकी है, किस फन में लिखी गई है। ये चीजें वैसी हैं जो हमारी याददाश्त से ताल्लुक रखती हैं, है ना। उसके बाद एक चीज आती है, कहानी, किसी के बारे में कोई बात। किसी के बारे में कोई बात याद रखना मुश्किल नहीं है। ताहा हुसैन जो है, कब वो कैसे वहां गए, कहाँ गए, कहाँ गए। डेट याद रखना मुश्किल होती है, किताबों का नाम याद रखना कि किस फन में कौन सी किताब है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं करते हैं, बताएं। जी। तो डेट्स याद रखना, है ना, किताबों के बारे में याद रखना, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो हमारा अपना जो तरीका रहेगा पढ़ाने का आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक नोटबुक अपनी रखनी है साथ में, एक मोटी सी डायरी या कॉपी रखिए, है ना। क्लास के दरमियान जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कीजिए, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, हम जो आपको पढ़ाएंगे, हम डेट्स आपको याद नहीं कराएंगे। जितने डेट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, इसी तरह जितनी किताबें हैं आपके सिलेबस के, किताबों से मतलब ये है कि जितने राइटर्स हैं उनकी जितनी किताबें हैं, वो सारी किताबें, वो सारे डेट्स, कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, कौन पहले कौन बाद में, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएंगी। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। आप क्वेश्चन लगाइए, आप 10 दिन, एक 30-30 क्वेश्चन का हम बना देंगे आपका। ठीक है। एक हफ्ते में 30 क्वेश्चन, है ना, वो 30 क्वेश्चन आपको हफ्ता भर लगाना है, डेली लगाना है। ठीक है। आप वो 30 क्वेश्चन डेली लगाएं, फिर अगले हफ्ते 30 क्वेश्चन और उसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है।
इस तरह से आपको वो 30 क्वेश्चन लगाने हैं। आपको किताबों का नाम, किस फन में कौन किताब लिखी गई, कब लिखी गई, कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, किसने कब सफर किया, कब कहाँ गया, क्या हुआ, कितने साल के लिए गया, ये सारी डेट्स आपको क्वेश्चन फॉर्म में दी जाएंगी। ठीक है ना? बताएं। जी सर। ठीक। हाँ, इससे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो वो चीज ज्यादा आपके जहन में बैठती है। जो आपने किसी ने अगर नेट का एग्जाम दिया होगा तो जो आपने सही लगाया है वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, कि मैंने क्या क्या सही लगाया था, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप गलत लगा के आए हैं, वो क्वेश्चन आपको बाद में जरूर क्लिक करता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, वो आपके ध्यान में बैठता ही है वो बात। तो जब आप ये क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो आपको डेट्स आसानी से याद होंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो हमसे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेट्स आसानी से याद हो जाती हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनको जल्दी याद नहीं होती है। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें याद हो जाएंगे, किताबों का नाम याद हो जाएगा। और ये एक बड़ा काम है जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और लोग नहीं कर पाते हैं, याद ही नहीं होती है उनको, किताबों का फन याद नहीं होता, कौन फन में है किताब, किस मौजू पे किताब लिखी गई वो नहीं याद रहता है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। दूसरी, क्या कह रहे हैं हफीजुर रहमान साहब? आ, आवाज आपकी बहुत कट रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मैसेज आप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं इसमें ग्रुप में। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज पेपर 1 के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपसे पेपर 2 के बेस पे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। आपको पेपर 1 की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन पेपर 1 की तैयारी आपको कैसे करनी है मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं, है ना। पेपर 1 को म्यूट कर लें आप, हाफिजुर रहमान साहब म्यूट कर लें, अब्दुल बासित साहब म्यूट कर लें प्लीज। जी शुक्रिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पेपर 1 के बारे में। देखें, पेपर 1 को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। दूसरा उसका मैथमेटिकल पार्ट है। तीसरा वो पार्ट है जिसको आप आसानी से समझ लेते हैं लेकिन उसको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बिल्कुल थ्योरेटिकल, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें बहुत ज्यादा चीजें याद करने की नहीं है। आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, समझ लेंगे उतना काफी है उसके लिए। मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं, मेरा मशवरा है अगर आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी 24 घंटे में कम से कम आप 45 मिनट मैथमेटिक्स के लिए डेली निकालिए। समझ रहे हैं? अगर आपको मैथमेटिक्स में वीकनेस है तो, अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, है ना। किसी को नहीं आती है, ओके, किसी को नहीं आती है तो आप 45 मिनट डेली मैथमेटिकल पार्ट के लिए निकालिए। और मैथमेटिकल पार्ट ऐसा है कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उससे। अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व हो गया, है ना, तो आप आराम से 30 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा जेआरएफ निकला लास्ट टाइम पे दिसंबर वाले में, है ना, दिसंबर वाला जो हुआ था उसमें। तो मेरा पेपर 1 में 32 क्वेश्चन मेरे सही थे, 32 क्वेश्चन, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, है ना। उसमें से एक भी मेरा रॉन्ग नहीं हुआ था। जबकि मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो जीरो थे बिल्कुल मैथ में। हाँ, इतना आता था, गुना भाग आता था, ठीक है, जोड़ घटाव, ये 4 चीजें आती थी, लेकिन एवरेज कैसे निकालना है, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ, मैं ये सब बताता हूँ आपको, है ना, एवरेज कैसे निकालना है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस वो सब का क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल जीरो थी मेरी। लेकिन मैंने देखा, है ना, तैयारी की और हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो आपको याद करने की है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें बहुत बड़ा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, खास करके उसमें इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग और फिर इंडियन लॉजिक, ये जो यूनिट है उससे आजकल कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें से। और इसको आपको याद करने में मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? अगर 10 दिन भी आपने दे दिया उसको, रोजाना आप आधा घंटा भी दे दिया आपने,
तो आप 10 दिन में इस पूरे लॉजिकल रीजनिंग को कवर कर लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में खास करके इंडियन लॉजिक में फलेसीज हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो संस्कृत में नेम है सारे, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। फलेसीज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। ठीक है, उसकी लिस्ट को अपने इसमें, बहुत आसान है समझना, बहुत मुश्किल नहीं है, उसको आप आराम से समझ लेंगे। अगर किसी को ना समझ में आए, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा टाइम निकाल करके। उसके बाद अब कहाँ से आपको समझना है वो भी आपको बताएंगे। फिर पीपल इन्वायरमेंट है, पीपल इन्वायरमेंट बहुत हार्ड लगता है, और मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पीपल इन्वायरमेंट का पी भी नहीं देखा था, बिल्कुल जीरो। समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखा था पीपल इन्वायरमेंट को। उसके बाद मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ अभी, पेपर वन की तैयारी के बारे में बोलिए। हाँ, मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें आपका है लास्ट हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये तीनों आपका समझने एक यूनिट है, ये अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग मान के मत चलिए। ठीक है ना। खास करके इसमें जो लास्ट में पार्ट है इसका, जिसमें हायर एजुकेशन के अंदर, इसी तरह रिसर्च के अंदर, और इसी तरह टीचिंग के अंदर नेटवर्किंग का क्या यूज है ना, इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, इस चीज, इन तमाम चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अब। वो इब्तदाई कॉन्सेप्ट जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी आते हैं, लेकिन वो कम आते हैं, इधर लास्ट पार्ट से ज्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको करना क्या है पेपर वन के लिए, सबसे पहले आप एक सिलेबस अपना डाउनलोड कीजिए, है ना। आप स्टार्ट कीजिए टीचिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन, ये तीनों को आप एक यूनिट मान के चलिए कि ये एक यूनिट है ना। आप उसमें से जैसे टीचिंग के अंदर लर्निंग अलग है, उसके अलग, उसके अलग, उसके अलग, सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें छोटा छोटा जो वो दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ठीक है ना। यूट्यूब पे आपको जिसका अच्छा लगे, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक वो है, क्या नाम उनका, गुलफशा या अफशा, ऐसे कुछ नाम है उनका, गुलशन, सॉरी, गुलशन मैम है, वो बायजूस में पढ़ाती हैं, उनका यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देती थी, बस वहां से कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं करना। हाँ, गुलशन अख्तर मैम, बिल्कुल, वहां से कॉन्सेप्ट समझना है, और उस कॉन्सेप्ट को आप अपने पेपर पे नोट कीजिए, कॉपी पे अपने। ठीक है, जो समझ में आया आपको, उसको नोट कर लिया वहां पे। आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। आपने एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, हायर एजुकेशन, ये तीनों वो पढ़ाती हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कुछ नहीं करना, आपको डीप में नहीं जाना है, उसको बस समझना है। तलवीर सिंह से भी लोग पढ़ते हैं, उनसे ही पढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने तलवीर सिंह को नहीं देखा था, देखा था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं किया उनका। क्यों नहीं सूट किया, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, है ना, एक टॉपिक को लिया, उसको एकदम डिटेल में ले गए। मेरा अपना मानना था, और मैंने जो तैयारी की थी, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, हमको समझ में आ गया ये क्या होता है ना, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, हमें समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि आप जा करके क्वेश्चन बैंक आप रखिए अपने पास। आप कम से कम 2014 के बाद का जितना भी प्रीवियस पेपर है, जितना सेट का आपको मिल जाए, है ना, 10 सेट होते हैं, 10 में से जितने सेट का आपको मिल जाए, आप वो क्वेश्चन लगाइए कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। डिटेल में मत जाइए, किताबें पढ़ने के पीछे मत जाइए। मैंने 3 किताबें खरीदी थी पेपर वन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब भी नहीं पढ़ी। ठीक है। तो किताब खोली थी, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 पेज पढ़ा, उसके बाद मन उकता गया, अब क्या पढ़ें क्या पढ़ें, आगे कुछ नहीं पढ़ा। लास्ट में हमने वही किया कि जा करके वीडियो देखा हमने, नोट्स बनाए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रीवियस क्वेश्चन। जो चीज डाउट रह गई थी, है ना, समझने में, या जो चीजें नहीं समझ पाए थे, क्वेश्चन बनाने के बाद सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है। उसका एक और बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है। उसमें आप जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, खुद से ना लगा पा रहे हो, उसको उस ग्रुप में डिस्कस कीजिए। अब ग्रुप में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो हर आदमी की अलग अलग सलाहियत है। ठीक है ना, किसी को वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी को दूसरा क्वेश्चन, तो वो जब डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर उस क्वेश्चन के ऊपर, तो कोई ना कोई समझा देगा। फिर भी ना समझ में आए, क्वेश्चन को उठाइए, गूगल पे टाइप कीजिए, एक
टेक्स्ट बुक करके है ना, textbook.com हो सकता है आप जानते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे आपको सारे क्वेश्चन विथ उसके सॉल्व के साथ मिल जाएगा, है ना। वहां पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। तो ये पेपर 1 की बात है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरा कोई काम मत कीजिए, आप डिटेल में बिल्कुल मत जाइए, है ना। डिटेल में जाएंगे फंस जाएंगे, कुछ नहीं तैयारी कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा फिर। तो ये हो गया पेपर 1 की बात। और मैथ का हमने आपको बताया, डेली मैथ आपको करना है। मैथमेटिक्स के लिए भी निशांत सर हैं, उनके वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, वहां से आप देख सकते हैं। और भी यूट्यूब भरा हुआ है ना, जखीरा है, वहां से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं, फ्री में सारी कुछ मिल रही, सब कुछ मिल रहा है फ्री में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पेपर 2 के लिए हमने आपको बता दिया क्या करना है। हम जो पढ़ाएंगे आपको, पहले हम आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाएंगे पेपर 2 की। कॉन्सेप्चुअल चीजों में क्या है, आपका बलागा है, नक्त है ना, जो चीजें, उसके बाद रिवाया क्या होता है, किस्सा कसीरा क्या होता है, मसरहिया क्या होता है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हम आपको पढ़ा देंगे। शख्सियात के बारे में सेकेंडरी टाइम में पढ़ाएंगे, मतलब पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपका, उसके बाद हम शख्सियात पे आएंगे, है ना। नक्द क्या होता है, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ा देंगे आपको। समझ गए। तौशीहात क्या है ना, अज़चाल क्या है, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ा देंगे। और जब हम ये पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा उसके। समझ गए। बताएं। जी। ठीक है। देखिए, ये हमारा ये हमारा पोस्टर था जो आपने देखा था। इसमें देखें हमने कुछ चीजें जो हैं, सबसे पहले ऊपर में देखें फीचर्स में इंटरेक्टिव लाइव सेशन। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि मैं जब क्लास लेता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुम्मुम बुकमुन उम्युन बंद करके बस सुनते रहेंगे। मेरी क्लास ऐसे नहीं होती है। मैं बोलूंगा, आपसे पूछूंगा, बीच में आपको बोलना पड़ेगा, किसी का नाम लेकर के मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्लास में इंटरेक्टिव मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, वो तो आपको मिल जाएंगे। तारीखुल अदबिल अरबी जो है हसन ज़ैयाद की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो सर की किताब आई है अब्दुल अजीम सर की, उसके अंदर उन्होंने जितने अकवाल हैं हसन ज़ैयाद के अंदर, इकबाल ही उसके इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें और भी दूसरी जगहों पे मिल जाती हैं, लेकिन जो अकवाल हैं जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, ये किसने कहा, किसके बारे में कहा, किससे कहा, ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, या किसी की शायरी आ गई कि ये किसका शेर है, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम हसन ज़ैयाद के अंदर से ही आता है। तो इसलिए हसन ज़ैयाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हसन ज़ैयाद को जरूर लें, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको सारी मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आपको इसी ऐप पे मिलेगी। यहाँ पे जो डिस्कशन वाला पार्ट है, डिस्कशन के अंदर हम सारे लिंक्स आपको दे दिया करेंगे, ठीक है जी। पोएट्री प्रोज जो हसन ज़ैयाद के अंदर है, वो सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो सारा कुछ पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है उसका। क्लास टाइमिंग यहाँ पे 9 PM लिखा हुआ है, लेकिन हम 9:30 से हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। सारे सिलेबस हमारा पूरा कवर होगा, 1 to 10th यूनिट, है ना। यूट्यूब पे कुछ चीजें हैं, वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, उन वीडियोस का जो इम्पोर्टेंट लगेगा आपके लिए लगेगा, उसको मैं दे दूंगा आपको लिंक। हर यूनिट का 200 MCQ हमने यहाँ पे लिखा है, उससे मुराद वही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उससे मुराद वही है जो हमने आपको बताया कि सारी किताबों के बारे में आपको क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा, क्वेश्चन के जरिया, ठीक है। कितनी देर की क्लास होगी, आप समझें कि 1 1.5 घंटे की, ठीक है, मैक्सिमम आप 1.5 घंटा समझ लें। 11 बजे तक आपकी क्लास हो सकती है, ठीक है। चलें। तो ये जो चीजें जो हमने आपसे बताई, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, और ज्यादा पैनिक नहीं होइएगा और परेशान नहीं होइएगा। पेपर 1 के लिए आप अपने टाइम का 2 घंटा डेली निकालिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फुल सिलेबस सर नवंबर तक हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नवंबर तक कोशिश है हमारी, 15 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे, ताकि 1 महीना उधर आपको रिवीजन के लिए बचे, ठीक है ना जी। हाँ। और
एक बात और हाँ, जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि आप पेपर 1 के लिए कम से कम 2 घंटा डेली निकालिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, सीरियस तैयारी करनी है। अगर कोई सिर्फ इसलिए आया है कि हमें बस ऐसे टाइम पास के लिए हमने ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज मैं आपको अ, जो भी आपने फीस पे की होगी मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है ना, आपका भी टाइम लॉस हो रहा है और मेरे पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो क्लास ज्वाइन करनी है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे काम हो सकते हैं आपको, मैंने रात में क्लास इसीलिए रखी है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो रात में इसीलिए क्लास रखी है ताकि आप क्लास ज्वाइन कर पाएं और क्लास में अटेंड हों आप। जो लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं, मैं बिल्कुल खुली बात कहता हूँ, रिकॉर्डिंग के भरोसे रहने वाले लोग 50% कम तैयारी होगी उनकी। अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसकी वजह यह है, जब आप एक बार रिकॉर्डिंग के भरोसे चले गए ना, तो आपके ऊपर वो ड्यू चढ़ता रहेगा। एक रिकॉर्डिंग छूटेगी, नहीं देख पाया आप, दूसरी छूटी, तीसरी छूटी, आप उसी को कवर करते रह जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा और आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा पूरा। और बिना पूरा सिलेबस कवर किए आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेली अपना कम से कम 5 घंटा आप निकालिए इसके लिए। 3 महीने टाइम है आपके पास, आप 3 महीने में तैयारी करनी है। डेली 5 घंटा आपको देना होगा अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं उनको थोड़ा कम में भी हो जाएगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं पेपर 1 के लिए 2 घंटा निकालिए, और पेपर 2 के लिए आप क्लास कर लेंगे ना, क्लास और जो हम आपको कुछ देंगे उसमें चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बताएं, समझ में आ गई बातें? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताएं। सर सेकंड पेपर के लिए 5 आवर्स बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मतलब दोनों दोनों पेपर के लिए 5 आवर्स आप डेली दें, ठीक है। पेपर 1 के लिए 2 आवर दें कम से कम, ज्यादा भी दें उससे बेहतर है कि और ज्यादा दें जितना आप दे सकें पेपर 1 को। और पेपर 2 के लिए भी टाइम दें आप, ठीक है। पेपर 2 में आप क्लास अटेंड करें और जो हम होमवर्क भी देंगे आपको कुछ, वो होमवर्क आप करें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम और सर। जी वालेकुम। जी सर, मैं पेपर 1 के लिए ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ सर, तो सिर्फ क्लास ऑनलाइन कर लूँगा, कुछ पॉइंट्स नोट वगैरह कर लूँगा, उसको याद कर लूँगा, मेमोराइज कर लूँगा, सबको का इनफ होगा मेरे लिए? नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रीवियस लगाना पड़ेगा, कम से कम 2015 के बाद का क्वेश्चन, जी ठीक है। हाँ, जब आप लगाएंगे क्वेश्चन ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और कितना नहीं आया है, जी जी जी। जी शुक्रिया। ठीक है, चलें तो फिर कल से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना। और हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी कल से। आज बस ऐसे ही इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जो कुछ बताना था वो आपको हमने बता दिया। और इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे और बलागा से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बलागा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इल्म अरूज कंप्लीट करेंगे, जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और इस बीच में हमारा एमसीक्यू चलता रहेगा 30-30 क्वेश्चन का, वो आपको डेली उसको करना होगा, ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर। वालेकुम सलाम, जल्दी बताएं थोड़ा सा। सर पेपर 1 का जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, वो कहाँ से मिल पाएगा? मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, थैंक पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोग के ग्रुप में, यू। ठीक है। जी हेलो सर। ठीक, जी सर। जी। जी जी, वो मैं पेपर 1 की जो तैयारी करता हूँ, तो उन्होंने कहा, मैं जहाँ से मैं करता हूँ अड्डा 24 से करता हूँ, तो उन लोगों ने कहा है कि जैसे कि लास्ट मंथ जो 2 मंथ बचेंगे तो उसमें वो सिर्फ हम्म, एमसीक्यू करवाएंगे, तो बोल देखें रहे थे तो आप हाँ, वो काफी मतलब वो कह रहे थे उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ना, कि जी उन्होंने। आप साथ साथ एमसीक्यू लगाते, सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन करते जाएं आप साथ साथ, है ना। एक दिन में 10 कर सकें, 15 कर सकें, जितना कर सकें, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे डेली, ठीक है। वैसे तो क्लास क्लास जो होती है उसमें तो करवाते हैं डेली, 5 10 15 20 डेली करवाते हैं उसमें, प्लस हाँ मतलब एक्स्ट्रा जो लास्ट के जो 2 मंथ बचेंगे सर, उसमें उन लोगों हाँ। ने कहा है कि मतलब एमसीक्यू सिर्फ चलेगी, मतलब 2 महीने वही करवाएंगे। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास है वो? अड्डा 24/7 जो। अच्छा, अड्डा 24/7, ओके। जी
तो वो नेट का भी करवाने लगे हैं क्या तैयारी? पहले तो जी नहीं जी, करवाते नेट थे। तो जी, नेट फर्स्ट पेपर भी है, और अरेबिक नहीं है लेकिन और सब सब्जेक्ट वगैरह है हाँ, वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलिए बेहतर है, कर सकते हैं वहां से तैयारी। और जो लोग मतलब नहीं दे सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं, तो वो यूट्यूब भी काफी है, नफ है यूट्यूब भी उसके लिए, बहुत है यूट्यूब पे। ठीक है, बस उसके लिए वही है कि आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, एक ही बार टीचिंग एप्टीट्यूड मत डाल दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, उस सब टॉपिक को डाल के सर्च कीजिए वीडियोस को, और वो वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसको नोट कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है ना? जी। आईसीटी में कुछ अब्रेविएशंस होंगे जो याद करने पड़ेंगे आपको, फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। सर हायर एजुकेशन में सर एक जो है डेट डेट है वो सब जैसे कि वो याद करने होंगे क्या? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं डेट से, आज हायर सर एजुकेशन में। जी सर, हाँ हायर एजुकेशन जो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो जो पीरियड है उस पर ज्यादा मतलब फोकस करना है। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंट भी, और आजकल का जो है ना, ये एंशियंट भी क्वेश्चन बहुत देने लगे हैं ये। अच्छा अच्छा। आपको पता है सर चला। हम्म। एनवायरमेंट पीपल एंड डेवलपमेंट सर तो बिल्कुल हवा समझ में नहीं आई यार, यह सब बातें हम लोग बिल्कुल देखिए, हमारे हाँ, न्यू है चूंकि सर। हाँ, उसकी वजह वही होती है ना, हम लोग के उसका पी से भी उसके वाकिफ नहीं होते हैं। देखिए, पीपल एनवायरनमेंट में एनसीईआरटी की बुक अगर किसी को मिल जाए ना, एनसीईआरटी वाली, हिंदी में भी मिल जाती है, उर्दू में मिल जाती है, इंग्लिश में मिल जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की अगर मिल जाए आपको ऑनलाइन, तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की। और उसमें पीपल एनवायरनमेंट खासतौर से जितने कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इधर उधर उसकी डेट्स, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं असल उसकी। जी समझा? हाँ, वो सारी चीजें। जी। तो हाँ, मुझे इजाजत दीजिए थोड़ा, हाँ, मेरी सिस्टर है वो जा रही है फ्रांस, तो उसको जरा छोड़ने जाना होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।